नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग का जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है वो 18 और 21 जनवरी को होने वाला है। तो हम आप लोग को तो पता होगा कि मेरे चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट हुआ है मॉक टेस्ट का और ये जो है तीसरा नंबर का वीडियो है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लीजिएगा। ये थर्ड पार्ट है। अभी पूरा सीरीज को अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया सीरीज। पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहली पशुधन गणना कब हुई थी? भारत में पहली पशुधन गणना कब हुई थी? तो 1919 से 20 ईस्वी में हुआ था। तो पशुधन का पहली बार गणना किया गया था 1919 से 1920 के बीच में। दूसरा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना किसका मुख्य उद्देश्य है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना किसका मुख्य उद्देश्य है? तो यूएनओ का मुख्य मुख्य उद्देश्य है। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इस यूएनओ का मुख्य उद्देश्य है शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहाँ हुई थी? जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना 1913 ईस्वी में कहाँ पे किया गया था? तो सैन फ्रांसिस्को में किया गया था, जो कि कहाँ पे पड़ता है? यूएसए में। तो याद रखिएगा, गदर पार्टी जिसका स्थापना 1913 में हुआ था, कहाँ? तो यूएसए के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है बार्क के संस्थापक और परमाणु ऊर्जा के जनक कौन थे? तो बार्क के संस्थापक होमी जहांगीर भाभा थे। ठीक है, यानी बार्क के जो संस्थापक या परमाणु ऊर्जा के जनक कौन थे? तो होमी जहांगीर भाभा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो भारत के सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भागीरथी नदी पे स्थित है। कहाँ पे? तो उत्तराखंड में। याद रखिएगा, ये वीवीआई क्वेश्चन है कि भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध, और ये कौन से नदी पे है? तो भागीरथी नदी पे। और ये भागीरथी नदी है कहाँ? उत्तराखंड में। तो तीनों क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 23 किस आधार से अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 23 होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अगला है पैथन। जो पैथन जल विद्युत परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है? पैथन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। पैथन जल विद्युत परियोजना कौन से राज्य में है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि 2018 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, जो कि 21वें नंबर का खेल था, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 2018 के जो राष्ट्रमंडल खेल था, जो कि 21वें नंबर का था, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि दुर्बल अम्ल और उसके लवण के घोल को क्या कहा जाता है? तो दुर्बल अम्ल और उसके लवण के घोल को कहा जाता है बफर घोल। ठीक है, याद रखिएगा। अगला गोदान गबन रंगभूमि जैसे प्रसिद्ध उपन्यासों के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद है। ये भी टॉपिक, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मुंशी प्रेमचंद का एक न एक किताब जरूर पूछा जाता है। तो गोदान गबन और रंगभूमि किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे? तो हैदराबाद के जो अंतिम निजाम थे वो मीर उस्मान अली खान थे। हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे? तो मीर उस्मान अली खान थे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप या फिर इंस्टाग्राम को ज्वाइन करके, इंस्टाग्राम को फॉलो करके हमको और मैसेज कर दीजिएगा, हम वहाँ पे आपको दे देंगे। अगला क्वेश्चन है कि मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो मुंबई में जो स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया, इसका डिज़ाइन जॉर्ज बीटेट ने तैयार किया था। जॉर्ज बीटेट ने गेटवे ऑफ इंडिया का डिज़ाइन तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है कि पौधे को हरे रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो पौधा में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। पौधा में जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल की सीमा से भारत के कितने राज्य जुड़ते हैं? ये भी क्वेश्चन वीवीआई है। नेपाल के सीमा से भारत के कुल 5 राज्य घिरते हैं। कौन कौन? तो बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य जो है वो नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करता है। अगला क्वेश्चन है कि दहिंग दहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है?
याद रखिए दहिंग पाटकाई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो असम में है। ठीक है, थोड़ा सा नाम उटपुटांग है लेकिन इसको आप पढ़ के जाइएगा। अगला है भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था। तो भिलाई इस्पात संयंत्र का जो निर्माण है वो रूस के सहयोग से हुआ था। जो भिलाई में जो इस्पात संयंत्र था वो रूस देश के सहयोग से हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज 1498 में किसने किया था। भारत के लिए जो समुद्री मार्ग था उसका खोज 1498 में वास्को डी गामा ने किया था। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज 1498 में कौन किया था, तो वास्को डी गामा किया था। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं में ब्लैक रस्ट रोग, गेहूं में कौन सा रोग, तो ब्लैक रस्ट रोग किस परजीवी कवक के कारण होती है। तो गेहूं में ब्लैक रस्ट रोग जो है पुकेनिया ग्रेमिनिस जो है परजीवी के कारण होता है। याद रखिएगा कि जो गेहूं है इसमें ब्लैक रस्ट जो रोग होता है वो पुकेनिया ग्रेमिनिस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी वो बैरन द्वीप है, जो कि कहाँ पे पड़ता है, अंडमान निकोबार में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप जो कहाँ पे पड़ता है, अंडमान निकोबार में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा को अपने धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। चंद्रमा को अपने धुरी यानी अपने एक्सिस पे एक चक्कर लगाने में 27.3 दिन का समय लगता है। चंद्रमा को अपने एक्सिस पे चारों तरफ घूमने में कितना दिन का समय लगता है, तो 27.3 दिन का समय लगता है। अगला है जखावा जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो जखावा जनजाति जो है वो अंडमान निकोबार के क्षेत्र में पाया जाता है। जखावा जनजाति कहाँ पे पाया जाता है, तो अंडमान निकोबार के क्षेत्र में। जल्लीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध पारंपरिक खेल है। जल्लीकट्टू, तो जल्लीकट्टी तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध खेल है। जल्लीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध पारंपरिक खेल है, तो तमिलनाडु का प्रसिद्ध खेल है। अगला क्वेश्चन है कि कालबेलिया नृत्य यानी इसी को सांप नृत्य भी कहते हैं, वो किस राज्य से संबंधित है, तो राजस्थान से। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत बार नृत्य पूछा जाता है कि कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो राजस्थान से, एक सांप नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय बड़ोदरा जो कि गुजरात में पड़ता है यहीं पे स्थित है। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो बड़ोदरा जो कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला जुंको ताबेई थी, जो कि जापान के नागरिक थी। अगला क्वेश्चन है कि स्वयं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो स्वयं योजना का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा की समानता और गुणवत्ता मुक्त ऑनलाइन शिक्षा। तो स्वयं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा की समानता और गुणवत्ता, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के अंतिम मुगल शासक कौन थे। तो भारत के अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। मुगल के अंतिम जो शासक थे वो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। अगला क्वेश्चन है कि आईओसी की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी है। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी है, तो नीता अंबानी। अगला क्वेश्चन है कि 1878 में बर्ना कूलर प्रेस एक्ट किसने प्रस्तावित किया था। तो 1878 में बर्ना कूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने प्रकाशित किया था। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या था। तो भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस था, जो कि पहली बार इंजन रहित रेलगाड़ी भारत का बना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना कब हुई थी। तो 2017 में हुई थी। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना कब हुई थी, तो 2017 में हुई थी। तो साथियों इसी तरीके के वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। मेरे चैनल पे जो भी वीडियो प्रकाशित होता है आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए फ़ायदेमंद है। जितना वीडियो देखिएगा उतना नंबर आपका इंक्रीमेंट होगा। धन्यवाद।